बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ये सेगमेंट है आपके मैसेजेस का और आपके सवालों का। अस्मा गुल ने कमेंट किया है कि सर अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और मुझे ये बताइए कि व्हाट्सएप पे एक सवाल करूं या इनबॉक्स में करूं। बेटा व्हाट्सएप पे ज़रा ज़्यादा आसान है। व्हाट्सएप पे आप मुझे 0300 946 8746 पे सवाल कर सकते हैं, वॉइस मेल भी भेज सकते हैं। समरा हमाद कहती है कि सर सबके सामने इजहार मोहब्बत करने से क्या लोगों की नज़र लग सकती है? बेटा बिल्कुल लग सकती है। अपने बच्चों की सलाहियत, बच्चों की खूबी खूबसूरती अगर बार बार आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्रेस करोगे, उस पर भी नज़र लगती है। अपनी दौलत का इजहार करोगे, अपनी खूबियों का इजहार करोगे, अपनी कामयाबियों का इजहार करोगे, इवन अपने मियाँ से मोहब्बत का इजहार करोगे, चीज़ें तवाज़ुन के साथ। उससे पहले आपको ज़रूर जो अल्लाह का जिक्र है माशाल्लाह ज़रूर कहना चाहिए, इंशाल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। और जो अल्लाह के बाज़नाम है हिफाजती वाले, इस तौर पे आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, दुरूशी पढ़ लें तो एक पूरी नीयत करके फिर आप बात करें तो बचत हो जाती है, वरना ये बहुत बड़ा मसला फिर आप ढूंढते रहते हैं उसके हल। मिस असद कहती हैं कि सर कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा वजूद बहुत बेईमानी हो गया, किसी फैसले में मेरी राय नहीं ली जाती। बेटा इस पे अपने आप पे गुस्सा करने की बजाय बेहतर ये है कि अपने तर्ज़-ए-अमल को और आपके बारे में जो परसेप्शन है आपके मियाँ के या आपके ससुराल में, उसको ठीक करें। द पीपल हैव अ स्ट्रॉन्ग परसेप्शन अबाउट यू। उस परसेप्शन में आप दानिशमंद या अक्लमंद नहीं हो, वाइज नहीं हो, उसको ठीक कीजिए। कुछ वक्त लगेगा, फिर आपका ये शिकवा या गिला दूर हो जाएगा। अच्छा जी, सना कहते हैं सर मैं आपकी बहुत फ़ैन हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत सीखने को मिला और मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई है। गॉड ब्लेस यू। बेटा बहुत शुक्रिया। सुमेरा का सवाल है कि सर मोहब्बत का भूत तब उतरता है जब शादी के बाद गुर्बत के साथ साथ शौहर की जिनसी और जिस्मानी कमज़ोरी सामने आ जाए। सुमेरा बेटा ये बिल्कुल ठीक बात है, ये तीनों बहुत तकलीफ दे चीज़ें हैं और इस पे बिल्कुल बात करने वाली है। खुज़ैफा ज़ाहिद कहते हैं सर औरत को स्ट्रगल करनी पड़ती है, शादी के बाद कोई इज़्ज़त नहीं होती, लेकिन अगर मियाँ के मसाइल हों फिज़िकल तो कोई उसमें मदद भी नहीं करता और रिश्ते को ठीक भी नहीं करता। मेरे बच्चे बिल्कुल बजा कहते हो आप। और ये जनाब जो अगला सवाल है, शाहिद रफीस कहते हैं कि अगर एक शख्स की शादी से पहले प्री मैरिज मेडिकल टेस्ट में ये साबित हो जाए कि वो शादी के काबिल नहीं है, इस हालत में उस बंदे की हालत क्या होगी और वो ज़िंदगी कैसे गुजारे, मैं जानना चाहता हूँ, आप कैसे गाइड करेंगे? बेटा ये बहुत बहादुरी वाला आपने सवाल किया है। एक बात याद रखें कि शादी आम तौर पे हमारे ख़ानदानों में ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे मोहब्बत वाला इवेंट होता है। इसकी बरसों इंतज़ार की जाती है, इसका बरसों तैयारी की जाती है और इसके बारे में ख्वाब देखे जाते हैं, लड़ाइयाँ की जाती हैं, रिश्ते तोड़े और बनाए जाते हैं, इसमें पैसा भी ढेर सा खर्च होता है। जितना चौ इसमें इजहार होता है या चौ की इन्वेस्टमेंट होती है किसी और काम में नहीं होती। लेकिन जब इसमें मसला सामने आता है तो इसका हल भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीते वर्षों के तजर्बे और आपके मुसलसल सवालों से जो मेरी धीरे धीरे राय बनती जा रही है वो ये है कि शादी से पहले कम से कम 3-4 टेस्ट ज़रूरी करा दे दिए जाएं। इनफैक्ट जैसे हम बहुत सी चीज़ों की तहकीक करते हैं, ख़ानदान की इधर उधर पूछ पड़ताल करते हैं, तो ऐसे ये सीधी सीधी चीज़ें हैं, ये बेटे और बेटी दोनों की ज़िंदगी का इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। पहले तो जो जीज़ का जिनियाती टेस्ट है वो ज़रूर होना चाहिए। नंबर 2, इस पे जो कोई जिनसी प्रॉब्लम लड़के या लड़की को हो उसका टेस्ट होना चाहिए। तीसरा HIV पॉजिटिव या नेगेटिव का टेस्ट होना चाहिए। ये खुदा ना खास्ता 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता हो तो ज़ाहिर है ज़िंदगी में आप उस रिश्ते को बनाई मौत के साथ रहें। अच्छा जो चौथा है, ये धीरे धीरे समझ आता है कि थैलीसीमिया का, इस पर किसी को मैं तफसील से बात करूँगा,
अभी मैं मुल्तान गया तो अजहर साहब ने इस पे फरमाइश भी की, चूँकि वो थैलेसीमिया के बच्चों के साथ पिछले कई बरसों से जी रहे हैं। इनफैक्ट थैलेसीमिया माइनर हो या मेजर हो, दोनों ही बहुत तकलीफदेह होती हैं। माइनर तो अचानक पता चलता है, लेकिन अगर शादी से पहले पता चल जाए कि मियाँ को भी है और बीवी को भी है, चाहे वो माइनर हो, बच्चे को मेजर हो जाएगा। ये इतनी तकलीफदेह ज़िंदगी होती है मियाँ और बीवी के। बच्चे का खून का मसला सारी उम्र हल नहीं होता और वो डेथ की तरफ जा रहा होता है और आप उसके दिनों के हिसाब से उसके लिए खून आपको फराहम करना होता है। यानी कहाँ कहाँ से बंदा खून लेके आए, सोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। और अगर यही आपने थैलेसीमिया का पहले टेस्ट किया हुआ हो, जब आप जिनसी टेस्ट करेंगे तो बच्चियों के मामले में बांझपन का पता चल जाएगा, मर्दों के बारे में भी उनके नामर्दी का पता चल जाता है। अगर उनके स्पर्म्स का इशू है तो पता चल जाएगा कितने कम हैं, क्या बाप बनने की सलाहियत है या नहीं है। आप सोचिए कि अब इस पे शर्माने का कौन सा ज़माना, जब सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चियाँ बर्बाद हुई, उनकी खुशियाँ, उनका चौ, उनका रिचौ, हर चीज़ ज़ाया हो गई। इन कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं, ये कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी तादाद है जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो बेचारी अपने दुख के लिए ना अपने माँ बाप से कह सकते हैं, ना अपने भाई बहनों से कह सकते हैं। वो कहते कैसे वहाँ पीछे रहने की जगह नहीं है, जहाँ हम आ गए हमको भेज दिया, वहाँ उजड़ने का तो फैसला फ़ौरन किया जा सकता है, लेकिन बसने के फैसले में आप ये सोचिए कि मियाँ इस काबिल नहीं जिसके साथ सारी उम्र रहा जाए मियाँ बीवी के तौर पे, तो अब दो अजनबी बन के ये अपने पे जबर करके गुजारा करते जाते हैं। ये ज़िंदगी कितनी तकलीफ से हो सकती है, आप उसके बारे में सोचें जो इसको जी रही है। अब आपके मामले में मैं पूरी तफसील तो नहीं जानता कि आपने जो टेस्ट कराए हैं वो क्या है, या तो किसी उस टेस्ट पर शेयर कर लीजिए। दूसरा ये कि अगर टेस्ट में ये साबित हो गया है, ये रिजल्ट है कि आप वालिद नहीं बन सकते, तो बराह करम किसी नई बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए। कोई ऐसा रिश्ता ढूंढ लें कि जो बच्ची माँ ना बन सकती हो, चूँकि आपका भी कंप्रोमाइज्ड है, उनका भी कंप्रोमाइज्ड है, तो उनका रिश्ता भी चल सकता है और आपको एक साथ भी मिल जाएगा। लेकिन झूठ की बुनियाद पे या फ्रॉड की बुनियाद पे या गलत बयानी की बुनियाद पे ये बराह करम ये ना कीजिएगा। और देखें, बाद में पता तो चल जाता है, फिर तकलीफ बहुत होती है, अगले का एतबार टूटता है, जब रिश्ता टूटता है तो आपके फिर डिसग्रेस भी होते हैं। अच्छा सुमेरा बेटा, आपका मामला भी यही है। अब तो ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि गुर्बत के साथ जब शौहर की ये चाहे जिनसी कमज़ोरी हो या उसके जीन्स का कोई मसला हो, बहुत दिक्कत होती है। अल्लाह करे किसी बच्ची को भी ये ना देखना पड़े, ये बहुत तकलीफ दे। यानी इसका अव्वल तो इलाज हो नहीं पाता, लेकिन जो होता है उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होती है और मर्दों में पेशेंस ज़ीरो है। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ कि ये जो पाकिस्तान हर्बल के डॉक्टर साहब ने बनाए थे, क्या सुपर मैक्स और जो दूसरी उनकी मेडिसिन थी, बहुत इफेक्टिव है, बहुत शानदार है, पर ये आमतौर पे बीवियों के इसरार पे या घर वालों के इसरार पे मर्द इस्तेमाल करते हैं। खुद उनको बहुत कम तौफीक होती है कि अपना इलाज कराएं। ज़ाहिर है एक तो शर्म होती है, झिझक होती है, दूसरा उन्हें लगता है कि जो मेरा इमेज है एज ए मर्द वो डावाडोल हो जाएगा और मैं जिसको जाकर बताऊंगा कि मुझे ये मसला है वो, यानी ये जो सुपर मैक्स है ये फॉर मेल फर्टिलिटी है। इसमें मेरा ख्याल इसके बारे में हमने बात की थी, 100% ये है नेचुरल और 30 कैप्सूल होते हैं। मेरा ख्याल 3-4 आप शीशियाँ खा लें और जो जो डॉक्टर साहब बताती हैं कि आपने खुराक खानी होती है, बाकी चीज़ें इस्तेमाल करनी होती हैं, ये बेसिकली तो सप्लीमेंट है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो जिनके ज़रा कमी होती है स्पर्म्स में वो भी पूरे हो जाते हैं। और अच्छा, इसको तो बहुत सारे लोगों को, चूँकि मैंने भी रिकमेंड किया, उसके रिजल्ट्स आए और ये दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी इनका असर। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल खुल के आपको बयान कर रहा हूँ, किसी एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में इसका इलाज नहीं हो सकता। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, चूँकि आपने अपनी जान के साथ या तो खुद खेला हुआ होता है या फिर अब मैं क्या कहूँ, कई सारी वजूहत है उसकी, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ज़िंदगी उम्मीद के साथ जुड़ी हुई है। हम बीमार भी हों तो दवाई खाते रहते हैं,
और खाना खाना नहीं छोड़ते, ज़िंदगी नहीं छोड़ते। इसी तौर पे अगर कोई जिस्मानी मसला हो, जिनसी मसला हो, तो अल्लाह ने बेशुमार डॉक्टर पैदा किए हुए हैं, उनसे मिलना चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। अगर आप फिर भी सबसे छुप छुपा के घर में रह के करना चाहते हैं तो उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी उस इलाज की, उसकी इफेक्ट। चूँकि जब आप एक चीज़ को मान ही नहीं रहे मसला और उसके बिना इलाज के बिना जीना चाहते हैं, तो वो जो आपके साथ आपकी लाइफ पार्टनर है उस पर रहम कर दीजिए। उसकी ज़िंदगी के कीमती माहों साल बर्बाद होते जाएंगे और बहुत सी बच्चियां तो बोल्ड फैसला करके आपसे अलग नहीं हो सकेंगी। लेकिन अगर आपने पहले टेस्ट करा लिए शादी से पहले और वो नेगेटिव है, उसमें स्पर्म्स नहीं है, तो मत शादी किसी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कीजिए। अगर 40 से ऊपर हैं तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिन लीजिए। फ़िका भी 1 साल की इजाज़त देता है मर्द को, जो मर्द बच्चा पैदा ना कर सकता हो, कमज़ोर हो जिनसी तौर पे, तो फ़ुका कहते हैं उसको ससुराल को, लड़की को 1 साल का मौका देना चाहिए जिसमें वो अपना इलाज कराए। तो आप ये मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं और जो आपके आसपास हो। इसका जो तरीका है मंगवाने का, वो पाकिस्तान हर्बल को फ़ोन कीजिए 0300 946 8746। लेकिन मैं दोबारा ये कर रहा हूँ कि मर्द अपने तौर पे इनिशिएट नहीं करते तो नतीजतन मसला लंबा, फिर एक वक्त आता जब उनकी उम्र निकल जाती है इलाज से, तो उस वक्त जो आपके प्यारों को तकलीफ़ होती है और जितनी अजियत उन्होंने सही होती है, तब तो उम्मीद ही ख़त्म हो जाती है। वो ज़्यादा तकलीफ़ दे और ज़्यादा अजियतनाक बात होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।